आइए मुलाकात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल से। और कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे, और नतीजों में आय में 111% की तगड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन्स रहे हैं कमज़ोर, 4.25% से 2.5% आए हैं। और कंपनी मुनाफे से नुकसान में आती हुई दिखी है। 6 करोड़ से मुनाफा नुकसान बढ़ता हुआ दिखा है, 6 करोड़ से 8.5 करोड़ पर लॉस में आता हुआ दिखा है। तो इंटरेस्टिंग नंबर दिख रहे हैं, जहाँ टॉप लाइन और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन्स और नुकसान नजर आ रहे हैं। जानने समझने की कोशिश करते हैं। 111% आपकी जो रेवेन्यू में बढ़त थी उसके बारे में बता रहे थे जी सर। जी सॉरी, पहले आवाज चली गई थी। जी। मैं ये कह रहा था कि एसी की प्रोडक्ट जो हमारा कोर प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूड रही है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर Q2 में भी, और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सो एसी डेफिनेटली ग्रोथ 112% ग्रोथ का एसी इज द मेन रीजन। बाकी जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं दे हैव आल्सो कंटिन्यूड टू ग्रो, तो उनकी ग्रोथ भी जारी है। बहुत बढ़िया सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़कर आया है आपका 22-23%, लेकिन मार्जिन्स कम हुए हैं। मार्जिन्स कम होने के पीछे क्या वजह रही सर? ऑल्दो हम लोग सेगमेंटल मार्जिन रिपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि एसी का मार्जिन जो हमारा पूरे साल का मार्जिन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो 14-14.5% जो ओवरऑल हमारा मिडिल मार्जिन होता है उसको एसी रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल अप्लायंसेस कंपेरेटिवली बेटर मार्जिन बिजनेस होता है, क्योंकि इस साल H2 में एसी भारी पड़ा स्मॉल अप्लायंसेस पे, तो रेवेन्यू मिक्स जो है हमारा वो एसी डोमिनेट रहा। तो इसलिए पूरे पूरे जो क्वार्टर का रेवेन्यू मार्जिन है वो हमारे एसी के मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी 14.7% के आसपास, 14.5% के आसपास। ओके। और कंपनी ने नुकसान दर्ज किया 8.5 करोड़ का। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है या वाकई में नुकसान ही है कंपनी में इसमें? H2 Q2 जो होता है वो लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा ड्रॉप करके ट्रेडिशनली लेस देन 30% पे आ जाता है। इस साल क्योंकि हमने वी हैव ऑलमोस्ट डबल्ड द रेवेन्यू, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ। बट एट द सेम टाइम जो हमने नई कैपेसिटी डाली थी श्री सिटी की, जो हमने 50% के लगभग कैपेसिटी इंक्रीज करी थी, उसके यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में नहीं हो पा रहा, नहीं हुआ। तो और वहाँ के फिक्स एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहे, तो उसने थोड़ा सा डायरेक्ट डाउन करा है इस क्वार्टर में हमारे ओवरऑल मार्जिन को। बट Q3 Q4 ऑनवर्ड्स हम जैसे जैसे अपने रिसिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, कंपैरेटिवली हमारी ओवरऑल मार्जिन उससे इंप्रूव होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से नतीजे पर बातचीत की।